हूँ निकिता और आज मैं बताऊंगी कि अपने बच्चों को घर पर ही प्री स्कूल ट्रेन कैसे किया जा सकता है या फिर अपने बच्चे को एक स्मार्ट किड कैसे बनाया जाए। शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि इस वीडियो में मैं जो भी टिप्स आपको दूंगी वो सारी टिप्स मैंने अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस की है थ्रू आउट हिज जर्नी। यस, आई हैव अ 2.5 year टोडलर बॉय। सो आपका बच्चा भी अगर इसी एज में है लगभग, यानी कि 1 साल से लेके 1.5-2 साल तक, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स के सामने एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि बच्चों को कब से पढ़ाना स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर क्या मेरा बेटा अभी उस एज में है कि मैं उसे पढ़ाना स्टार्ट कर सकूं। तो रिसर्च के हिसाब से यह साबित हुआ है कि बच्चों का 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है जब बच्चे की एज अराउंड 1 to 2 ईयर होती है, और 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है जब बच्चा 2 से 5 साल तक का होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो बच्चा है वो 7 and 8 मंथ का होगा शायद ही, तभी मैंने उसे बुक्स इंट्रोड्यूस करवा दी थी। देखो, आप में से बहुत पेरेंट्स को लगेगा कि 7 और 8 महीने का बच्चा बुक से क्या सीख लेगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चा इस समय पेरेंट्स की हर बात को समझ सकता है और देख भी सकता है। बुक्स कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपके घर की स्टोरी बुक हो या फिर कोई भी वाइड इमेज वाली बुक हो या फिर कलरफुल बुक हो, बट बच्चे को इस समय बुक्स जरूर इंट्रोड्यूस कराइए। इस समय बच्चा पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होना पसंद करेगा, ये बहुत सही समय है बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस कराने का। इससे क्या होगा कि जो बेबी है वो देख पाएगा कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ तो समझाने की या कुछ तो अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आगे चल के लाइफ में उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि अभी से अगर बच्चों को बुक्स की आदत डाल दी जाए तो जब वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टीचर्स ने मुझे क्या थमा दिया है, ये क्या चीज है जिसको मुझे पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आजकल छोटे बच्चों के लिए मार्केट्स में बहुत सी क्यूट छोटी बोर्ड बुक्स अवेलेबल है। मैं ये वाली बुक आपको बता रही हूँ। इस तरह की बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो इस तरह की बुक्स ला सकते हैं, या फिर कोई भी आपके घर में भी कोई मैगजीन हो जिसमें कलरफुल इमेजेस हो, वो भी आप बच्चे को बता सकते हैं। बच्चा इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा और हो सकता है कि क्रॉलिंग करके इसे पकड़ने की कोशिश करने की सोचेगा। तो अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि मेरे बेबी के एज के कैटेगरी में है, जैसे कि 1 ईयर हो, 1.5 ईयर हो या 2 ईयर तक के हो। उन बच्चों को किस तरीके से सिखाया जा सके, तरीका क्या है सिखाने का, और क्या क्या हम कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को ताकि उनकी वोकैबुलरी बढ़े। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इस एज के बच्चों को सिखाने के लिए। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें होती है, वैसे तो हम सारी बातें बच्चों को धीरे धीरे करके रोज बताते रहते हैं कि ये चीज क्या है जो हमारे घर में है। हमारे सराउंडिंग के अलावा अगर बच्चों को हमें सिखाना है तो वो क्या क्या चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं इस एज के बच्चों को जो 2 साल के हैं या 2.5 साल के हैं। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कलर्स पढ़ा सकते हैं उन्हें, हम अल्फाबेट पढ़ा सकते हैं, काउंटिंग पढ़ा सकते हैं, अलग अलग शेप्स पढ़ा सकते हैं, एनिमल्स पढ़ा सकते हैं उनको, फ्रूट्स पढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल्स पढ़ा सकते हैं, या फिर बहुत सी और भी चीजें हैं जैसे रिलेशंस पढ़ा सकते हैं अलग अलग, या फिर सोलर सिस्टम पढ़ा सकते हैं। कौन से सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, प्लैनेट्स आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बट पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़े। ये तो सारे मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे करके आप एक एक करके बहुत कुछ चीजें बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कहाँ से किया जा सकता है। मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को अपना नाम सिखाइए, फिर वो कहाँ रहता है उस जगह का नाम सिखाइए, उस सिटी का नाम सिखाइए, या फिर आपकी हो सकता है कोई बिल्डिंग को नाम हो तो वो बिल्डिंग का नाम ही सिखाइए। ये उनके फ्यूचर में उनको काम आएगा। बहुत से हादसे होते हैं आजकल, तो इस चीज के लिए बच्चों को ये थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर आप उसको अपने पिता का, अपनी माँ का नाम जरूर सिखाइएगा। इससे ही स्टार्ट कीजिए आप सिखाना।
अब आपने ये तो जान लिया कि बच्चों को ये सारी चीजें आपको सिखानी ही सिखानी है, बट इससे सिखाने का तरीका क्या है? तो तरीके बहुत कुछ है, जैसे कि बुक्स, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि बुक्स के द्वारा हम बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं। बच्चे बुक्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। बार बार अगर आप बच्चों के सामने बुक खोल के बैठ जाओगे तो वो भी बोर हो जाएंगे और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाना पसंद करेंगे उसमें इतना। तो तरीके बहुत अलग अलग है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चे को सिखाना पसंद करते हैं और आपका बच्चा किस बात में कंफर्टेबल है। बात करें अगर मेरी, तो मैंने किस तरीके से अपने बच्चे को सिखाना स्टार्ट किया था, मैंने क्या तरीका अपनाया था, तो मैंने यूज किए थे 3 मीडियम बच्चे को सिखाने के लिए। पहला था बुक्स, दूसरा था टॉयज और तीसरा था स्क्रीन टाइम। तो आप लोग जानते ही हो बुक्स के द्वारा कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है, बट टॉयज के द्वारा कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है। देखिए, बहुत सारी एजुकेशनल टॉयज आजकल मार्केट में अवेलेबल है। वैसे तो हम अपने बच्चों को बहुत सी टॉयज प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज हो गई, कार्स हो गए, मोटर बाइक्स हो गई, इस तरीके की टॉयज हम हमेशा बच्चों को लेके देते हैं। तरह की चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा आप बच्चों को वैरायटीज ऑफ टॉयज दीजिए, ताकि वो उनमें से कुछ बातें सीख सके। एजुकेशनल टॉयज दीजिए। ये तो हो गया टॉयज के बारे में जानकारी। अब जानते हैं कि स्क्रीन टाइम क्या है। स्क्रीन टाइम वो होता है जिसको हम बच्चे को कुछ वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस या फिर कोई नर्सरी राइम्स चला के देखने के लिए छोड़ देते हैं टीवी के सामने। उसमें से भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। इससे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि बच्चे को इस टाइम पे स्क्रीन टाइम देना क्या सही होगा, क्या बच्चे की एज सही है स्क्रीन टाइम के लिए। तो वैसे भी बच्चे जब बड़े टीवी देखते रहते हैं तब बच्चे आके बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, या फिर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को कार्टून्स टीवी पे अवेलेबल करा देते होंगे। तो बेटर ये है कि बच्चे को कुछ 5 या 10 मिनट दिन भर में या फिर 20 मिनट ले लीजिए, कुछ समय बच्चों को अगर टीवी पे आप नर्सरी राइम्स चला दीजिए या फिर एजुकेशनल वीडियोस चला दीजिए। इससे बच्चे की फोनिक बहुत अच्छी बनती है। विजुअलाइजेशन बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो हम बड़े भी अगर कुछ चीज पढ़े तो उतना हमें याद नहीं रह पाती जितना हम विजुअलाइजेशन याद रख पाते हैं। तो बच्चों के साथ भी सेम है। जब वीडियो चलाओगे, आप जब उसे स्क्रीन टाइम दोगे, तब बच्चा क्या करेगा, हो सकता है कि जब वो देखे वो चीज स्क्रीन पर तो उसे रिकॉल हो जाए जल्दी से कि ये तो चीज मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज पढ़ाई थी, मेरे मम्मा ने आज मुझे पढ़ाई थी ये चीज, फिर मैं उसके साथ खेला भी हूँ, ये सेम वही चीज है जो टीवी पे मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपका बच्चा उस चीज को पहचाने जब वो वीडियो देख रहा है और वो भाग के जाए और वो वाला टॉय उसका लेके आए जो आपने उसे प्रोवाइड किया है सीखने के लिए, जो चीज आपने उसे सिखाई है यार, और वो चीज को देखे और फिर वो स्क्रीन पे देखे। तो जब आपको पता चल जाए कि मेरा बच्चा ये चीज सीख चुका है, तो बच्चे को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। अप्रिशिएशन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे तो तालियां बजा दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा डांस कर लीजिए उसके साथ, चाहे तो उसे हगी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा हर चीज के बाद। मैंने जो किया था वो ये है कि इन तीनों मीडियम को मैंने लिंक किया था हर एक के साथ। जब भी मुझे कोई भी एजुकेशनल चीज अपने बच्चे को सिखानी थी, समझानी थी, तो इन तीनों मीडियम को मैंने लिंक किया था एक दूसरे के साथ। तब आपके ये तीनों बातें, ये तीनों मीडियम समझ में आ गई होगी आई होप, कि बुक्स क्या काम करते हैं, टॉयज कैसे लेना है बच्चों के लिए, और स्क्रीन टाइम क्या हो। इन टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दीजिएगा, आपको उन्हें ये स्क्रीन टाइम देना है अपनी टीवी पे, ठीक है। अब इस तीनों तरीकों का यूज कैसे करना है बेबी को पढ़ाने के लिए, तो करना ये है कि पहले तो आपने बुक में पढ़ा देना है उसे ABCD, ठीक है। फिर उसे टॉय अवेलेबल कराना है, उसी से रिलेटेड ABCD वाले टॉयज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में अवेलेबल। देन आपको करना ये है कि कोई भी नर्सरी राइम उठानी है जिसमें ABCD है, या फिर कोई भी एजुकेशनल वीडियो उठाना है जिसमें ABCD है। अगर दूसरा कोई मैं एग्जाम्पल लूँ, तो अगर मुझे सिखाना है उसे 1 2 3 4, तो मैं उसे बुक्स में पढ़ा दूंगी 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 वाले ही टॉयज में उसे प्रोवाइड करूंगी ताकि वो उसमें भी सीख सके। फिर मैं उसे 1 2 3 4 वाला कोई नर्सरी राइम जिसमें 1 2 3 4 सिखा रहा है, या फिर फोनिक्स के तौर पे बच्चों के आजकल बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ऐसे, तो वो चला दिया। तो इस तरीके से वो तीनों मीडियम में 1 2 3 4 सीख रहा है। तो जब भी उसे सिखाने का, उसी से रिलेटेड टॉय जरूर खरीदिए और उसी से रिलेटेड
उसे वीडियो भी जरूर दिखाइए। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने अपने बच्चे को इस तरीके से सिखाया तो वो बहुत सारी चीजें आज जानता है। वो सारे जितनी भी मैंने अभी आपको बताया कि ये हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें मेरा बेटा बहुत अच्छे से पहचान लेता है, वो बोल लेता है, बता देता है जब भी हम पूछते हैं उसको। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से सीखेंगे, जल्दी सीख जाएंगे। सारी वो बातें धीरे धीरे करके सिखाइएगा। ऐसे ना करिए कि 1 2 3 4 अगर आप सिखाने के लिए ले रहे हैं बच्चों को तो 1 2 3 4 सिखाइए और बीच में ही फिर आपको लगे कि मुझे अभी बच्चे को अल्फाबेट सिखाना स्टार्ट कर देना चाहिए तो 1 2 3 के बाद आप ABC सिखाने लग जाए। ये बहुत ही गलत होगा बच्चे के लिए। बच्चा इससे सीक्वेंस में नहीं सीखेगा कोई भी चीज, और हो सकता है कि बच्चे को गलत फहमी हो जाए कि 1 2 3 4 के बाद ABC आता है, मतलब बच्चा इस तरीके से बोलने लगे कि 1 2 3 ABC। तो प्लीज जो भी सिखाना है बच्चों को वो पहले आप एक डिसाइड कर लीजिए और वही पूरी तरीके से पहले पढ़ाइए, बाद में ही उसको किसी और चीज के साथ स्विच कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज मैं इतना ही बताने वाली थी आप लोगों को कि क्या तरीका है। आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी, जरूर शेयर करूंगी कि कौन सी चीजें मैंने यूज की है अपने बेबी के लिए। जानना चाहते हैं कि मैंने कौन से वो टॉयज है, एजुकेशनल टॉयज मेरे बेबी के लिए यूज किया, या कौन सी वो एजुकेशनल बुक्स है जिसके द्वारा मैंने अपने बेबी को ट्रेन किया है, या फिर कौन सी वो वीडियोस है जो मैं अपने बेबी को हमेशा दिखाती हूँ उसके फोनिक्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अगर मेरी अगली कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू गाइस।